वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम लर्न करने वाले हैं अबाउट आवर सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। सीएसएस पोजीशन में हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टैटिक पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन है, हमारे पास फिक्स्ड पोजीशन है, एब्सोल्यूट पोजीशन है और स्टिकी पोजीशन है। चलिए वन बाय वन इनको रीड आउट करते हैं। चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी.org पे और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि हमारे पास सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी की जो हेडिंग है इस दी गई है। इसके नीचे जो आपको चार पांच पोजीशन जो है वो डिफरेंट पोजीशंस वो शो अप होंगी। फॉर एग्जांपल स्टैटिक पोजीशन का क्या काम है, लेट मी टेल यू। तो आप कहते हैं स्टैटिक पोजीशन आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। जो स्टैटिक पोजीशन है इसमें आप ये पोजीशन कभी भी इस पोजीशन को आप कभी भी टॉप लेफ्ट बॉटम और जो आपकी अदर प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ आप इसको कभी भी पोजिशनाइज नहीं कर सकते। ठीक है। एन एलिमेंट विद द स्टैटिक पोजीशन इज नॉट पोजीशन इन एनी स्पेशल वे, इट्स ऑलवेज पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द वेब पेज। स्टैटिक के अंदर आप आपका जो पेज है उसका जो फ्लो होगा दैट शुड बी नॉर्मल। ठीक है। अब अपनी मर्जी से उसको पोजीशन नहीं दे सकते। जबकि अगर हम बात करें रिलेटिव की तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग द टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज आर रिलेटिवली पोजिशनाइज्ड। आप रिलेटिव के अंदर अपनी जो किसी भी एलिमेंट को टॉप लेफ्ट राइट पोजीशन जो है वो असाइन कर सकते हैं, बट अदर कंटेंट विल नॉट बी एडजस्टेड टू फिट इनटू द गैप लेफ्ट बाय एलिमेंट। बट लेकिन आपका जो अदर कंटेंट है वो इसके साथ पोजिशनाइज नहीं होगा। ठीक है। फिक्स्ड पोजीशन में हमारा जो एलिमेंट की पोजीशन है वो फिक्स्ड हो जाएगी, आप उसको मूव नहीं करवा सकते, ये बात क्लियर है। ठीक है। तो वंस अगेन इसकी जो हम देखते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन। एन एलिमेंट विद द पोजीशन फिक्स्ड is position relative to the viewport, which means that it always stay in the same place। तो हमें हमें आइडिया नाम से ही वो चीज श्योर है कि ये जो इससे फिक्स्ड पोजीशन होगी। अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट की तो एब्सोल्यूट पोजीशन में आप अपने किसी भी एलिमेंट को इंसेस्टेड पोजीशंस के ऊपर इजीली पोजिशनाइज कर सकते हैं। बट आप कहते हैं जी इफ एन एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट हैज नो पोजीशन इंसेस्टेड इट यूजेस द डॉक्यूमेंट बॉडी। यानी अगर तो आपका ये जो HTML एलिमेंट है उस वो किसी मखसूस div के अंदर है तो आप उसको div के रिलेटेड पोजीशन दे सकते हैं। अदरवाइज ये जो आपकी जो बॉडी की कंप्लीट कंटेनर है ये उसको यूटिलाइज करता है। तो चलें जी, स्टडी के बाद हम चलते हैं अपने VS कोड पे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपना जो एक हेडिंग है उसको क्रिएट करते हैं और एक बॉक्स को क्रिएट करते हैं। उस बॉक्स को क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपना उसको डिफरेंट पोजीशंस अलॉट करके देखते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक डिव बनाता हूँ जिसकी जो क्लास है अ, जो आईडी है दैट शुड बी बॉक्स वन। तो मैंने बॉक्स वन एक आईडी क्रिएट कर दी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं चलिए इसी को मैं पोजिशनाइज करता हूँ। तो आईडी दे चुके हैं हम इसको। सीएसएस पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम जस्ट क्या करेंगे, हैश साइन और बॉक्स वन। यहाँ पे मैं इसको एक जो बैकग्राउंड कलर है वो दूंगा। ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं इसको क्रिम्सन कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, पोजीशन इसको देता हूँ। तो मैं अगर इसको पोजीशन देता हूँ रिलेटिव तो मैं इसको इजीली मूव करवा सकता हूँ। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि टॉप टॉप में इसको कहता हूँ 300 पिक्सल्स और मैं इसको जो लेफ्ट है वो भी एक पोजीशन देता हूँ। पोजीशन में इसको कहता हूँ लेफ्ट वाली 400 पिक्सल्स। तो मैं इसको एक हाइट देता हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए। हाइट इसकी है जी 300 पिक्सल्स और इसकी जो विड्थ है दैट शुड बी नियर टू बी 700 पिक्सल्स। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और मैं देखूंगा मेरा जो डिव है। तो यू कैन सी ये मेरा जो डिव है ये बना हुआ है। मैं आप ये जो मेरा टॉप पे डिव है इसको पहले हाइड करता हूँ H1 को, ताकि आपको सही से इसका आइडिया हो जाए। मैंने इसको एंड कर दिया। मैं इसको देखिए ये मेरी टॉप की हाइट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको टॉप जो पोजीशन दी है वो मैं कम करता हूँ। वो मैंने दिया 300 पिक्सल्स, तो मैं इसको जस्ट ओनली 20 पिक्सल्स दे देता हूँ। मैंने इसको सेव किया। सेव करके जाऊंगा। देखिए आप इसको इजीली रिलेटिव यूज करते हुए पोजीशंस को मैनेज कर रहे हैं। बट अगर आप क्या करते हैं, आप इसको एब्सोल्यूट कर लेते हैं फिर भी आप इसको इजीली कर सकते हैं, फिर भी इसके ऊपर देखें कि कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको फिक्स्ड कर देते हैं ना, फॉर एग्जांपल इन माय केस अगर हम पोजीशन इसकी करते हैं फिक्स्ड, तो आप इसको टॉप को अगर मैं अब करता हूँ 200 पिक्सल्स में इसको सेव करता हूँ तो यू कैन सी
इसकी जो पोजीशन है हाइट विड्थ, जी तो इसमें ये हमारे पास जो होगा लेट मी चेक फिक्स्ड में हमारे पास क्या काम हो सकता है। जी तो जी इसका मतलब है कि आप अपने पेज को स्क्रॉल भी करते जाएं तो ये सेम पेज पे रहेगा, ठीक है, सेम जगह पे रहेगा। इसकी पोजीशन जैसे हमने इससे पहले लेसन में पढ़ी है, डिस्प्ले हमने पढ़ा, बैकग्राउंड अटैचमेंट हमने पढ़ा, फिक्स्ड, इसी तरह इसका भी ये सीन है कि आप क्या करेंगे, अगर आप इसका जो बैकग्राउंड है इसका पोजीशन फिक्स्ड कर देंगे तो आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये जो आपका कंटेंट है ये फिक्स्ड रहेगा। चलिए मैं आपको इसको डेमो देता हूँ पैराग्राफ क्रिएट करके। तो यहाँ पे चलते हैं हम HTML पे और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ जो है वो क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे पी टैग लिखा पैराग्राफ के लिए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वी आर वर्किंग विद द CSS पोजीशन प्रॉपर्टी। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मेकिंग अ कंप्लीट पैराग्राफ, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इसको मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करूँगा। अब मैं इस सारे को एक बार वंस अगेन कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट, आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको कंट्रोल V से पेस्ट करके अगेन मैंने इसको कर दिया। तो अब देखें मैं इस पैराग्राफ का अप एंड डाउन स्क्रॉल हो रहा है लेकिन आपकी जो ये डिव है ये स्क्रॉल नहीं हो रही। तो मैं चले इसकी पोजीशन थोड़ी सी इसको ऊपर करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हम इसको किस तरह से कर सकेंगे। तो मैं अगर इसको टॉप 100 पिक्सल्स कर देता हूँ और मैं इसकी जो विड्थ है हाइट है जस्ट वो भी 100 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके ब्राउजर पे जाऊंगा तो देखें आपका पैरा बैकएंड पे मूव कर रहा है लेकिन आपके डिव जो है वो फिक्स्ड ही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें अब रियलाइज हो गया कि हम फिक्स पोजीशन को कैसे यूज करेंगे, हम जो हमारी दूसरी पोजीशन एब्सोल्यूट उसको कैसे यूज करेंगे, हम फिक्स पोजीशन को कैसे यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो लेसन है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले लेसन में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।